तो दोस्तों आज हो गया 26 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने इन दावों को गलत बताया है कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि कैमरे का फोकस कहीं और है, बस आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि यह सरकार वोटों की भाषा ही जानती है, लिहाजा हम असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां की जनता से बीजेपी को सबक सिखाने की अपील करेंगे। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान के सीकर में मंगलवार को किसानों की महापंचायत बेहद सफल रही। सरकार आंदोलन को दबाने की जितनी कोशिश करेगी ये उतना फैलेगा। आंदोलन का विस्तार तेजी से देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में राकेश टिकैत का बड़ा योगदान है। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक और विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं अब सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने गुरुवार को राज्य में शराबबंदी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह सचिव आमिर सुबहानी को पद त्यागने की नसीहत दे डाली है। भाजपा एमएलसी ने कहा है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गृह सचिव विचार करें और इन घटनाओं को देखते हुए अपना पद छोड़ दें। आपको बता दें कि संजय पासवान ने आगे कहा है कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की फिर से समीक्षा होनी चाहिए और सरकार को फिर से इस विषय पर विचार करना चाहिए। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने भाजपा एमएलसी संजय पासवान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शराबबंदी को लेकर यह उनकी अपनी सोच है, मगर सरकार शराबबंदी को लेकर जो कार्य कर रही है वो सही है। अशोक चौधरी ने आगे कहा है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार के तहत बात करता है, लेकिन सरकार शराबबंदी को लेकर अटल है और उसे मजबूती से लागू करने के लिए काम कर रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सबको ठग लिया है, कोई बचा नहीं, सिर्फ उनके मित्र बचे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, आम इंसान परेशान। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है, बस अपने मित्रों अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के नौजवानों को जाति धर्म क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना बंद करो, सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो। देश का नौजवान बेरोजगार है, उसे रोजगार दो। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि किसान आंदोलन में देश का अन्नदाता किसान शहीद हो रहा है, लेकिन इनकी पीड़ा सुनने को कोई तैयार नहीं है, ना मोदी सरकार, ना मीडिया, ना फर्जी सेलिब्रिटी। आज की चौथी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बेहद सक्रिय हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को धार देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने के लिए आगामी 2 मार्च को मालदा जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल के मालदा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के साथ ही साथ एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा में कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी बिहार, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ और केरल में भी अपनी धारदार शैली में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही साथ भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भी शिरकत की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी राज्य में 2 करोड़ लोगों से सुझाव मांगेगी। आज की पांचवी बड़ी खबर। गुजरात में चुनाव लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले गुजरात में आप ने चुनाव लड़कर 2 नंबर वाली पार्टी का तमगा हासिल कर लिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ग्वालियर में विश्वास के साथ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में ईमानदारी का एक मॉडल रखा है, जिसकी चर्चा अब अमेरिका और चीन जैसे देशों में होती है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों और बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं शुरू कर दी है। आज की छठी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने चुनाव को अपने हक में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ऑल इंडिया मंच से इत्तेहाद मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को होने वाले रैली को पुलिस से अनुमति नहीं मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि रैली को पुलिस की इजाज़त न मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूटा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई है। यदि वो हमें इससे पहले भी अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा रैली कर सकते हैं, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी रैली कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप। हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का।
मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आर के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसा रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के, फुरफुरा शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरा शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेगी। नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि एमआईएम पार्टी के का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है, ठहरिए देखिए क्या होता है, देखते हैं। एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का, सीपीएम का? अगर कांग्रेस का सीपीएम का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। सीपीएम कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर टीएमसी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस सीपीएम भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई, तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है? वे अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? सीपीएम लेफ्ट फ्रंट कहाँ है, किधर है? अब खाली सीपीएम का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो। मगर दूसरी जगह कहाँ है सीपीएम है? अब वो देखिए, अब
मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा।